तो देखिए गाइस, आज हम आपको एक ही बार की मलाई से 2 बार घी निकालना बताएंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पर 10 से 15 दिन की मलाई ली है। तो हमारा यहाँ पर एक डोंगा मलाई का भर चुका है। तो यहाँ ये हमारी गाय के दूध की मलाई है। आपके वहाँ जो भी दूध आता है, तो आपकी जितने दिन की भी मलाई इकट्ठी हो, तो उसी हिसाब से घी बनेगा आपका। तो हमारे यहाँ पर गाय का दूध आता है, तो गाय के दूध की मलाई है ये। अगर आपका फुल क्रीम दूध आता है तो आपकी मलाई जल्दी भी इकट्ठी हो सकती है। तो अब हम इसे पैन में डालेंगे। तो हमने यहाँ पर पैन की गैस को ऑन कर दिया है। तो अब हम इसमें हमारी सारी मलाई डालेंगे। तो हमने यहाँ पर मलाई को फ्रीजर में इकट्ठा किया था। तो हमने यहाँ पर मलाई को थोड़ी देर पहले निकाल करके रख दिया, जिससे कि हमारी मलाई अच्छे से मेल्ट हो गई। और आप जब भी मलाई इकट्ठी करें, 2 से 3 दिन में हमारी मलाई के अंदर 1 चम्मच के जितना दही डालते रहें। तो हर 2 से 3 दिन में हमें मलाई के बीच में दही को जरूर डालना है। तो अब हम हमारी मलाई को सबसे पहले मेल्ट होने देंगे, मीडियम फ्लेम पर गैस को रखेंगे। तो हमने यहाँ पर हमारे बर्तन में थोड़ा सा पानी डालकर हमारे बर्तन को अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो अब हम ये पानी भी इसी में ही डाल देंगे, जो हमने सारी मलाई हमारे बर्तन में से साफ़ की है। तो अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर हमारी गैस को रखते हुए हमारी सारी मलाई को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। तो अगर आप इस प्रोसेस से अपने मलाई से घी बनाते हैं, तो इससे ना तो ज़्यादा बर्तन जूठे होते हैं, और मलाई से डायरेक्ट घी भी बहुत जल्दी ही बन करके हमारा तैयार हो जाता है। तो सबसे पहले हमें हमारी सारी मलाई को अच्छे से मेल्ट कर लेना है। तो देखिए गाइस, हमारी मलाई कितने अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो अब हम इसकी गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। तो मलाई से डायरेक्ट घी बनाने का एक फ़ायदा और भी होता है, जिससे कि आप इसकी गैस की फ्लेम को लो कर दीजिए और आप बीच में अपना और कोई काम भी कर सकते हैं। तो आप इसकी गैस की फ्लेम को लो कर दीजिए, उसके बाद अपना काम करते रहिए, और साथ में इसे बीच बीच में बस आपको कड़छी हिलानी पड़ेगी। तो इससे आप अपने और काम भी कर सकते हैं। तो अब हम इसकी गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। तो हमने इसकी गैस की फ्लेम को लो कर दिया है। और जब भी आप डायरेक्ट मलाई से घी बनाएं, तब आप मोटे तले की ही कढ़ाई लें। आप पतले तले की कढ़ाई ना लें, जिससे कि हमारा सारा घी हमारी कढ़ाई में ही चिपक जाएगा। तो आप इस तरीके से बीच बीच में इसे हिलाते रहिए, और इसे छोड़ करके आप अपना दूसरा काम भी कर सकते हैं। तो अब हम इसे पकने देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। तो देखिए गाइस, 5 से 7 मिनट हमारे मलाई को पकते हुए हो गए हैं। तो हमें इसे साइड से उतारते हुए हमारी मलाई को बीच में करते रहना है और इसे हिलाते रहना है। तो 5 से 7 मिनट होने के बाद हम इसमें एक नींबू का रस डाल देंगे। हमने यहाँ पर एक नींबू का रस निचोड़ करके लिया है। तो अब हम उसे डाल देंगे। तो हमें इसमें अच्छे से मिक्स कर देना हमारे नींबू के रस को। नींबू का रस डालने से इसका एक फ़ायदा होगा, जिससे कि हमारे घी में स्मेल नहीं आएगी और हमारा घी चलेगा भी लंबे टाइम तक, और इसमें से जो भी कचरा सा होगा वो भी निकल जाएगा। तो नींबू डालने से हमारा घी भी जल्दी बनेगा। तो हमने यहाँ पर एक नींबू का रस निचोड़ करके लिया है। तो अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर फिर पकने देंगे, और इसे बीच बीच में इस प्रकार हिलाते भी रहेंगे। तो देखिए गाइस, हमारी मलाई कितने अच्छे से गाढ़ी हो गई है। तो देखिए, हल्का हल्का सा हमारा घी भी रिलीज होने लग गया है। तो धीरे धीरे हमारा सारा घी इसमें से रिलीज हो जाएगा। तो अब हम इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है। आप चाहें तो आप इसे हाई फ्लेम पर भी पका सकते हैं, या फिर मीडियम फ्लेम पर भी कंटिन्यूसली चलाते हुए पका लीजिए। तो बहुत ही जल्दी हमारा इसमें से घी रिलीज होने लग जाएगा।
तो देखिए धीरे धीरे कितने अच्छे से हमारा घी रिलीज़ हो रहा है। तो इसी तरीके से हमारा सारा घी रिलीज़ हो जाएगा हमारी मलाई में से। देखिए गाइस हमारा घी कितने अच्छे से रिलीज़ होता जा रहा है। तो जो हमारा ये वाइट वाइट पार्ट है, हमें इसे वाइट वाइट नहीं छोड़ना है, तो हमें इसे अच्छे से ब्राउन कर लेना है, जिससे कि इसमें से सारा घी अच्छे से निकल सके। तो हमें इसे जब तक पकाना है जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। अगर हम इसे वाइट वाइट ही छोड़ देंगे तो इसमें से स्मेल, हमारे घी में से स्मेल आने लग जाएगी कुछ टाइम के बाद ही, तो हमारा घी खराब हो जाएगा। तो इसलिए हमें हमारे घी को लंबे समय तक चलाना है, तो हमारे इस वाइट वाइट को ब्राउन कर लेना है। तो देखिए गाइस हमारी मलाई में से कितने अच्छे से हमारा घी निकल करके रेडी हुआ है। तो अब हम इसकी गैस की फ्लेम को इसी स्टेज पर ही बंद करेंगे। तो देखिए हल्का हल्का हमारा मावा ब्राउन हो गया है। तो अब हम इसकी गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो हमें इसी स्टेज पर हमारे गैस की फ्लेम को बंद करना है। तो घी की गैस के बंद करने के बाद भी इसका कुकिंग इसकी जो कुकिंग है वो चलती रहती है, इसलिए हमें इसी स्टेज पर हमारी गैस को बंद कर देना है, जिससे कि हमारा मावा और भी ब्राउन हो जाएगा। गैस बंद करने के बाद भी हमारा घी पकता ही रहता है, तो धीरे धीरे हमारा मावा अच्छे से ब्राउन हो जाएगा। तो अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद आपको छान करके भी दिखाएंगे। तो देखिए गाइस हमारा घी ठंडा हो चुका है, अब हम इसे छानेंगे। तो हमने यहाँ पर एक बर्तन और एक स्टील की छानी ली है, इसमें हमारे घी को छानेंगे। देखिए गाइस हमारा घी निकल करके रेडी हो गया है। अब जो बचा हुआ मावा हम वापस पैन में डालेंगे। तो देखिए हमारा इतना घी निकला है। 5 मिनट के लिए हमारे पानी में हमारे मावे को अच्छे से उबालेंगे, जिससे कि हमारा सारा घी हमारे पानी में आ जाएगा। तो देखिएगा इस 5 मिनट के लिए हमने हमारे पानी को हमारे मावे में अच्छे से उबाल लिया है। तो अब हम इसके गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा करेंगे, उसके बाद ही इसे छानेंगे। तो देखिए अब हम हमारे घी को छान लेंगे। तो देखिए हमने हमारे मावे को अच्छे से दबाकर सारा घी निकाल लिया है। तो अब आप इस मावे को फेंक भी सकते हैं। तो अब हम इसे ठंडा होने के बाद फ्रिज में रख देंगे 3 से 4 घंटे के लिए अच्छे से जमने के लिए। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। देखिएगा 4 से 5 घंटे के अंदर हमारा घी कितने अच्छे से जम गया है। तो अब हम इसे छानेंगे। हम छन्नी की मदद से इसे छान लेंगे और हमारा घी अलग हो जाएगा जो जमा पड़ा है, और पानी अलग हो जाएगा। तो देखिए गाइस ये वो घी है जो हमने निकाला था, और ये घी का पानी है, और ये बचा हुआ घी है जो हमने पानी में से निकाला है। तो देखिए हमने किस प्रकार से 2 तरीके से घी निकाला है। तो अब हम 5 मिनट के लिए हमारे इसको घी को पकाएंगे, जिससे कि इसका जो पानी है थोड़ा बहुत रह गया है हमारे घी में वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो हम इसे 5 मिनट के लिए पकाएंगे, जब जिससे कि इसके अंदर का अच्छे से पानी सूख जाए और घी हमारा सही हो जाए। तो अब हम 5 मिनट के लिए हमारे घी को अच्छे से पकाएंगे, जिससे कि इसका सारा पानी ख़त्म हो जाएगा और हमारा घी सही साफ निकल आएगा। तो देखिएगा इसके अंदर का पानी सारा ख़त्म हो गया है। तो अब हम इसकी गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो ठंडा होने के बाद हम इसे छान करके भी दिखाएंगे आपको हमारे इस घी को भी। देखिएगा हमारा ये घी भी ठंडा हो गया है। तो अब हम इसे भी छान लेंगे। हम इसे ब्रिक वाली छाननी से छानेंगे, जिससे कि इसमें से ये जो मावा सा है थोड़ा थोड़ा सा ये नहीं निकलेगा नहीं। तो देखिए हमारा घी क्लियर निकला है। तो देखिए दूसरी बार भी हमारा घी निकल करके तैयार हो गया है। तो देखिए ये वो घी है जो हमने पहले निकाला था, और ये वो बाद वाला घी है जो हमने निकाला है। तो हम इसे सबसे पहले हम इसे ही यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने पानी से बाद में निकाला है। और जो ये पानी है पड़ा हमारे घी वाला, तो हम इसे मट्ठी या फिर समोसे बनाने में यूज़ कर लेंगे, जिससे कि हमारी मट्ठी समोसे बहुत ही खस्ता बनेंगे। तो हम इसे भी फेंकेंगे नहीं। तो देखिए हमारा घी बन करके रेडी है 2 बार। तो आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।